सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि हमने उस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया और हमारा पैसा कुछ ही दिनों में डबल हो गया। तो क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा कुछ ही दिनों में डबल हो सकता है? और होता है तो कैसे होता है? और क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करने से आपको लॉस भी हो सकता है? वेल, आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले है, आईपीओ होता क्या है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का क्या मतलब है? देखो, सपोज करो एक एबीसी नाम की कंपनी है एबीसी नाम की, और ये कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है खुद को। जैसे कंपनी के पास पहले 10 फैक्ट्रीज है, पहले मान लो 10 फैक्ट्री है, अब चाहती है कंपनी 100 फैक्ट्री तक पहुंचना, 10 से 100 पे पहुंचना चाहती है। अब भाई एक फैक्ट्री खोलने में ही कई करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो 100 फैक्ट्री खोलने में तो हज़ारों करोड़ रुपए लगेंगे। अब भाई इतना पैसा है नहीं, तो कंपनी करेगी क्या? तो ऐसे में कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी। और आज की डेट में कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है तो उसे सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनना होगा। कैसे बनती है ये अभी हम देखेंगे, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि हम किसी भी कंपनी को अपना पैसा क्यों देंगे? आप खुद सोचो, आप अपना पैसा किसी कंपनी को क्यों दोगे? देखो, बदले में कंपनी हमें अपनी हिस्सेदारी देती है, कंपनी में अपनी कंपनी के शेयर्स देती है। हम एक तरह से उस कंपनी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम कंपनी को पैसा देती है, वो बदले में हमें शेयर देती है। ये था पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न है डेप्ट। अब मान लो कोई कंपनी है, उस पर बहुत सारा कर्जा हो रखा है, वो कर्जे में डूब रखी है, अपना चुका ही नहीं पा रही है कर्जा। कंपनी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई है, बिजनेस नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है। अब भाई कंपनी को अगर पब्लिक से पैसा लेना है तो ऐसे हवा में तो लेगी नहीं, और अगर हमें शेयर देगी भी तो हवा में तो देगी नहीं। तो कंपनी को खुद को लिस्ट करवाना पड़ता है एक्सचेंज पे। इंडिया में जनरली दो एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी। एक है बीएससी, दूसरा है एनएससी। तो कंपनी इन दोनों में या किसी एक में अपने आप को लिस्ट करवाएगी, तो उस एक्सचेंज पे कंपनी हमें शेयर देगी, बदले में हमसे पैसे लेगी। तो इसी को कहते हैं कि कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी खुद को लिस्ट करवाती है जब किसी एक्सचेंज पे, वो हमसे पैसा लेती है और हमें शेयर देती है। इसे कहते हैं कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ में 3 टाइप्स के लोग पैसे लगाते हैं, कैटेगरी होती है इसमें 3 टाइप की। पहली कैटेगरी होती है क्यूआईबी। कैटेगरी 1 होती है क्यूआईबी, क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। जैसे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज होती है, एलआईसी की कंपनीज होती है, तो ऐसी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, ये आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, हज़ारों करोड़ रुपए होता है लगाने के लिए। इनके लिए 50% का आईपीओ का रिजर्व रहता है। अब इसका क्या मतलब है? मान लो एक कंपनी आ रही है, उसका आईपीओ है 100 शेयर का, मतलब कंपनी 100 शेयर लेके आ रही है अपने आईपीओ में, तो 100 में से 50 शेयर रिजर्व होंगे क्यूआईबी के लिए, फर्स्ट कैटेगरी वालों के लिए, कि इतने शेयर तो इनके लिए है ही है, मतलब 50% होता है। अगर किसी कंपनी का आईपीओ में 1 करोड़ शेयर आ रहे हैं, तो उसमें से 50 लाख शेयर क्यूआईबी के लिए रिजर्व रहेंगे। कोटा वाला हिसाब होता है इसमें। जो ऊपर के लोग रहते हैं उनका पहले ही बचा के रख लेते हैं अलग से, ठीक है? तो ऐसा होता है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। सेकेंड कैटेगरी होती है एनआईआई। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा पैसा होता है, जो 2 लाख से ज़्यादा पैसा लगा रहे हों आईपीओ में। बस इनके पास कम पैसा होता है क्यूआईबी वालों से, इसलिए सेकंड कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए 15% तक रिजर्व रहता है। मान लो 100 शेयर का आईपीओ आ रहा है, तो 15 शेयर रिजर्व होंगे एनआईआई के लिए, ठीक है? और थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं, जैसे हम लोग हैं, मतलब आम जनता जिसे आप कह सकते हैं, जो 2 लाख से कम पैसा लगाती है आईपीओ में, ठीक है? तो ये आते हैं थर्ड कैटेगरी में, जिसे हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो 3 टाइप की कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है क्यूआईबी, इनके लिए आईपीओ का 50% तक रिजर्व रहता है। सेकंड कैटेगरी होती है एनआईआई, इनके लिए 15% तक रिजर्व रहता है। थर्ड कैटेगरी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स, आम जनता, इनके लिए 35% तक रिजर्व रहता है। जैसे 100 शेयर आए किसी आईपीओ में, तो 50 शेयर होंगे क्यूआईबी के लिए, 15 शेयर होंगे एनआईआई के लिए, और 35 शेयर होंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है? सो ये 100 वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं। मैंने आपको कहा 35% रिजर्व है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, यानी 100 शेयर का 35%, 35 शेयर, तो 35 शेयर रिजर्व है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब मान लो अगर यहाँ 35 लोग आए तो ठीक है, सबको एक एक शेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 35 की जगह 70 लोग आ गए तो क्या होगा? मान लो 35 लोग थे, 70 आ गए। अब शेयर एक है, लोग उसके लिए दो है, अब सबको तो मिल नहीं सकता आईपीओ। तो ऐसे में क्या होता है, लोग दो गुना आ गए, तो इसको कहते हैं आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। मतलब
शेयर्स 35 थे लेकिन लोग 70 थे, मतलब शेयर के 2 गुने हैं लोग, यानी 2x है। ऐसे में अगर 105 लोग आ जाते तो इसे बोलते 3x हो गया। तो ऐसे ही आईपीओ जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो उतना अच्छा है। आईपीओ 4x 5x 20x 30x कितना भी ओवर सब्सक्राइब्ड हो सकता है, और जितना ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ होता है वो उतना अच्छा होता है, उसकी उतनी ज़्यादा डिमांड होती है, लोग उतने पागल हो रहे हैं उस आईपीओ के लिए। इससे ये पता चलता है कि आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब्ड है। कोई आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब हो रखा है 20x, इसका क्या मतलब है? मतलब शेयर एक है लेकिन उस शेयर के लिए 20 लोग पागल हो रहे हैं, 20 लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मतलब ऐसे ही होता है। तो कि एक शेयर है 20 लोग है, तो इसमें लॉटरी वाला हिसाब होता है, किसी को भी मिल सकता है, सबको नहीं मिल सकता है। मान लो 35 शेयर थे, 70 लोग आ गए, अब भाई सबको तो मिल नहीं सकता ना, तो इनमें से आधे लोगों को मिलेगा, तो ऐसा होता है। वैसे ही यहाँ पे जैसे 50 शेयर्स रिजर्व थे क्यूआईबी के लिए, यहाँ 100 लोग आ गए तो सबको इसमें भी नहीं मिलेगा, तो आईपीओ 2x हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 15 शेयर थे एनआईआई के लिए, अब मान लो यार 60 आ गए, यानी 4x हो गया आईपीओ ओवर सब्सक्राइब। तो ऐसे आईपीओ जितना ओवर सब्सक्राइब हो उतना अच्छा है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, आपको रिटर्न उतने ही ज़्यादा मिल सकते हैं। आईपीओ जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब है उसका मतलब है उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब देखो, अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो क्या आप एक शेयर ले सकते हो? द आंसर इज नो। आप एक शेयर नहीं ले सकते हो। मान लो कोई कंपनी है वो आईपीओ लेके आ रही है, एक शेयर है 100 रुपये का, तो क्या आपको 100 रुपये का एक शेयर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसमें लॉट का हिसाब होता है आईपीओ में। जनरली जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो 13,000 से 15,000 के बीच उसका एक लॉट होता है। अब एक लॉट में कितने भी शेयर हो सकते हैं वो आपको कंपनी वाले बताएंगे जब आईपीओ आ रहा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई कंपनी है, उसका आईपीओ आ रहा है, उसका एक शेयर है 100 रुपये का, 100 रुपये का एक शेयर है। अब मान लो एक लॉट में 140 शेयर है, 140 शेयर है एक लॉट में, तो अगर आप 140 इंटू 100 करेंगे तो 14,000 आंसर आ जाएगा, यानी एक लॉट है आपका 14,000 रुपये का। तो आप अगर कभी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉट के हिसाब से करना पड़ेगा, एक लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, एक्सेट्रा, जितनी आपकी मर्जी है। तो लॉट का हिसाब होता है इसमें, लॉट कितने का भी हो सकता है आपको कंपनी वाले बताएंगे। मानो कंपनी का आईपीओ आ रहा था 5 तारीख को, 5 तारीख को कंपनी का आईपीओ इश्यू हुआ और वो लिस्ट हुआ 15 तारीख को, 10 दिन मिले, तो इन 10 दिन के बीच में आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ उसका मिला या नहीं मिला। ठीक है, मानो जब कंपनी का आईपीओ आ रहा था तो 100 रुपये मांग रही थी आपको, इश्यू प्राइस था 100 रुपये, लेकिन आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया बहुत ज़्यादा, डिमांड बढ़ गई आईपीओ की। तो डिमांड जब बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसका प्राइस तो यार बढ़ेगा ही ना, डेफिनेटली बढ़ता है जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है। तो इसकी डिमांड बढ़ गई। अब मान लो 100 रुपये का शेयर आपको लिस्ट हुआ 200 रुपये में, इशू था 100 रुपये में, तब आपने ले लिया था आईपीओ में, लेकिन अब जब ये लिस्ट हुआ तो 200 रुपये का लिस्ट हुआ। तो ये जो 100 रुपये का शेयर था अगर आपको मिल जाता है और ये जब लिस्ट हुआ 200 रुपये का, तो आपका पैसा 2 गुना हो गया, यानी 14,000 का एक लॉट था तो सीधा 28,000 हो गया आपका। ऐसे अगर ये 3 गुना हो जाता, 300 रुपये का लिस्ट होता शेयर, तो आपको 42,000 रुपीज़ मिल जाते। तो अच्छी कंपनियों में ऐसा हो जाता है आईपीओ में कि पैसा 2-3 गुना होता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। आपको आईपीओ में कभी लॉस भी हो सकता है क्या? देखो, कभी भी अगर आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है। अगर आपको लगता है कि कंपनी फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप उस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, क्योंकि ये जो ऊपर की कैटेगरी वाले लोग होते हैं ना, 65% क्यू आई बी और एन आई आई, ये अपना जब इतना हज़ारों करोड़ रुपए अपना पैसा लगा रहे हैं इतना ज़्यादा, तो यार ऐसे तो कहीं लगा नहीं देंगे ना। ये पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में समझेंगे भाई कंपनी करती क्या है क्या, मतलब अच्छे से ये एनालिसिस करेंगे कंपनी की, तब जाके पैसा लगाएंगे। और अगर किसी कंपनी में ये पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट में जाती है, क्योंकि हज़ारों करोड़ रुपए लगाते हैं। अब मानो कोई कंपनी है वो पिछले कुछ सालों से लगातार लॉस में, कर्जे में डूब रखी है, अब उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो क्या ये क्यू आई बी और एन आई आई कैटेगरी वाले लोग अपना हज़ारों करोड़ रुपए उस कंपनी में लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। और अगर किसी कंपनी में ये पैसे नहीं लगाते हैं तो उस कंपनी की डिमांड अपने आप कम हो जाती है। अब किसी कंपनी की अगर डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस बढ़ता नहीं है, गिरता ही है। 100 रुपये का अगर शेयर है तो जब वो लिस्ट होगा तो हो सकता है वो 70-80 रुपये पे भी हो। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते इसमें। बस आपको अगर कभी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो उसके फंडामेंटल्स देखने हैं, अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको उसमें पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स बेकार हैं तो हाई पॉसिबिलिटी है कि उस कंपनी के आईपीओ में आपको लॉस ही होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी का आईपीओ आ रहा है? तो इस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ढूंढना है आईपीओ। तो अभी हम देख लेते हैं इसको पे। तो एक ऐप है एंजल वन,
मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे आप एंजल वन को ओपन करते हैं, इसमें आपको दिखेगा डिस्कवर पे आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको दिखेगा आईपीओ। तो आप जब आईपीओ में क्लिक करते हैं तो जो भी आईपीओ आ रखा होगा आपको वो दिख जाएगा। जैसे अभी एक आईपीओ आ रखा है तो आपको ये दिख रहा है। ये ओवर सब्सक्राइब कितना हो रखा है आपको ये भी दिखेगा। ओके, आप नो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी और डिटेल्स दिख जाएंगी, जैसे लॉट साइज़ कितने का है, कितने लॉट हैं, कितने का एक लॉट है, वगैरह वगैरह। तो आप परफॉर्मेंस ऑफ ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ देखेंगे कि पास्ट में जो आईपीओ आए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं। तो मुझे काफ़ी सही ऐप लगती है आईपीओ देखने के लिए, इसमें आपको क्लियरली दिख जाता है, आईपीओ की डिटेल्स भी मिल जाती हैं, चेक करने के लिए भी बढ़िया, आपको ओवर सब्सक्राइब का भी पता चल जाता है। तो मुझे पर्सनली काफ़ी सही ऐप लगती है। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अभी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर अभी कोई डाउट हो तो कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, इंस्टा में देख रहे हो फॉलो करो, यूट्यूब में देख रहे हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू गाइस कीप इन्वेस्टिंग।